हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो डिपेंड किसके ऊपर है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे है, फिर हमारा पर्सनल हाइजीन और फिजिकल एक्सरसाइजेस एंड देन न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ द एडोलेसेंस। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेसिकली होती क्या है? द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल हेल्थ। मतलब एक फिजिकल और मेंटल वेलबींग जो होगा हर एक इंडिविजुअल, उसको हम क्या बोलेंगे? उसकी वो इंडिविजुअल हेल्थ होती है। मतलब कि एक पर्सन को मेंटली फिजिकली पूरा वेल होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, वही उसकी इंडिविजुअल हेल्थ होती है। टू कीप द बॉडी हेल्दी, इवन एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड्स टू हैव बैलेंस डाइट। मतलब ये कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारी जो डाइट है उसे बैलेंस रखना चाहिए। एवरी ह्यूमन बीइंग मतलब सभी ह्यूमंस को, हम अपनी किसी भी एज में वो हो, लेकिन उनकी जो डाइट है वो उसे उन्हें नॉर्मल रखना चाहिए। ठीक है, द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व द पर्सनल हाइजीन। मतलब जो हम हेल्थ पे तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारी बॉडी की हाइजीनिक चीज़ें भी होनी चाहिए। हमें हमारी बॉडी हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम हमारी पर्सनल हाइजीन नहीं रखेंगे तो हम बहुत सारी डिसऑर्डर से गुजर सकते हैं, हमारे बहुत सारी चीज़ें हमें हो सकती है। उसके बाद में हम देखेंगे कि ड्यूरिंग एडोलेसेंस हाउएवर दीज बिकम इवन मोर इसेंशियल एज द बॉडी ग्रोइंग। मतलब एडोलेसेंस के टाइम पर क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो ग्रो करती है। ग्रो करने में बहुत सारे चेंजेस हमें मिलते हैं, बहुत सारे चेंजेस होने के कारण बहुत सारी चीज़ें बदलती है बॉडी में। तो इस वजह से हमारी जो बॉडी है वो ग्रो करती है, और इसीलिए इस टाइम पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम हमारी बॉडी को क्लीन रखें, पूरा अच्छे से साफ़ सुथरी रखें। ठीक है, तो इस तरीके से हमें हमारी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसे मेंटेन करना चाहिए। पर्सनल हाइजीन मतलब कि हमें एटलीस्ट वंस इन अ डे हमें बाथ लेना चाहिए। और साथ ही साथ गर्ल्स के लिए स्पेशली कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है उनकी, तब उन्हें पर्सनल हाइजीन बिल्कुल मेंटेन करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। और साथ ही साथ जब ये एडोलेसेंस की एज आती है तो हमारी जो बॉडी होती है उसमें बहुत सारी स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड जो होती है उनकी एक्टिविटी बढ़ जाने के कारण हमारी जो स्किन होती है उस पर ऑयल, स्वेट बहुत ज़्यादा आने लगता है। इस वजह से हमें वंस इन अ डे तो हमें बाथ लेना ही चाहिए, हमें हमारी पर्सनल क्लीनिंग करनी ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फिज़िकल एक्सरसाइजेस के बारे में। तो फिज़िकल एक्सरसाइजेस जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम फिज़िकल एक्सरसाइज करेंगे तो हम मेंटली, हम फिज़िकली दोनों तरीके से फिट रह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पर्सनल हाइजीन और फिज़िकल एक्सरसाइज के बारे में। बात करते हैं न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द एडोलेसेंस। अब अगर हम एडल्ट हो रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके लिए हमारी बॉडी को कुछ न्यूट्रिशंस की भी ज़रूरत होती होगी। तो वो न्यूट्रिशंस अगर हमें प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलते हैं तो हमें कुछ न कुछ उससे रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो हमें न्यूट्रिशन की भी बिल्कुल देखना चाहिए कि हमारी बॉडी को पूरे न्यूट्रिशंस मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। एक ग्रोइंग बच्चे को, एक ग्रोइंग चाइल्ड को सारे न्यूट्रिशन मिलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उनके अंदर बहुत सारी बॉडी में डिफ़िकल्टीज़ आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि मीट, वेजिटेबल्स, मिल्क, एग, फ्रूट, ग्रेन्स, ये सारी नॉर्मल चीज़ें जो है वो डेली डाइट के अंदर एक ग्रोइंग चाइल्ड में के लिए होनी चाहिए। उसके बाद में जो आंवला होता है वो बहुत ही बहुत ही अच्छा होता है किसके लिए? एडोलेसेंस एज के लिए। और पल्सेस, दाल जो होती है, पल्सेस जो होती है, वो एक प्रोटीन रिच सोर्स होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक ह्यूमन के लिए, क्योंकि जब बच्चा ग्रो करता है तो उसकी इंटेलिजेंसी भी बढ़ती है, और उस इंटेलिजेंसी को बढ़ने में ये सारी चीज़ें हेल्प करती है। ठीक है, आंवला जो है वो एक तरीके से आयरन रिच सोर्स है, आयरन मिलता है उससे, और साथ ही साथ विटामिन सी का भी सोर्स होता है। तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो यहाँ पर हमने बात कर ली रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, पर्सनल हाइजीन के बारे में, न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एडोलेसेंस के बारे में। ये तीनों टॉपिक हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। इस
चैप्टर में जो एडोलेसेंस चैप्टर है ये हम यहाँ पे हमारा ख़त्म करते हैं। एडोलेसेंस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स थे हम सब कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।